Hello everyone. Today we are going to discuss very important topic essay and very important essay वंडर ऑफ साइंस जो कि क्लास 6 से लगाकर क्लास 12th तक या कहे तो कॉलेज में भी ये आपके काम में आता है। तो ये वीडियो जो है हम बना रहे हैं 6 to 8th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें वर्ड की लिमिट थोड़ी सी कम रखी गई है। और अगर आप 9 to 12th के या कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो इसके बाद वाला जो वीडियो है वो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कुछ पॉइंट्स बढ़ाए गए हैं, वर्ड की लिमिट बढ़ाई गई है। ठीक है, बच्चों के हिसाब से ये थोड़ा छोटा रखा गया है। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले इस ऐसे के क्या क्या नाम है, या कहे तो एग्ज़ाम में किस नाम से ये ऐसे आ सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ऐसे का नाम सिर्फ वंडर्स ऑफ साइंस ही रखा जाए। हो सकता है इसका नाम चेंज कर दिया जाए, साइंस इट्स यूजेज एंड एब्यूजेज। ठीक है, या फिर साइंस एंड पीस, ये भी नाम हो सकता है, ये भी नाम हो सकता है। या फिर कहे तो साइंस अबून और बेन, इस नाम से भी आता है। साइंस इन एवरीडे लाइफ, इस नाम से भी आता है। साइंस अ ब्लेसिंग और अ कर्स, अगर आप चाहे तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अपनी कॉपी में। ठीक है, किसी भी नाम से ये ऐसे जो है आ सकता है आपकी एग्ज़ाम में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे। सबसे पहले ऐसे में आपको पता है क्या आता है, आउटलाइन। ऊपर सबसे पहले ऐसे का नाम लिखेंगे, फिर आउटलाइन वर्ड डालेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आउटलाइन देंगे हम कौन सी आउटलाइन है हमारी, ताकि हम ऐसे में क्या क्या करने वाले हैं इंट्रोडक्शन बताएंगे। सेकंड पॉइंट आएगा एडवांटेज और इन्वेंशन ऑफ साइंस। इसके अंदर एडवांटेजेस के अंदर हम 4 पॉइंट ले रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड कंप्यूटर। ठीक है, 4 पॉइंट लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो कि बड़े बच्चों के लिए 9 to 12 के बच्चों के लिए है, उसमें 6 पॉइंट रहेंगे, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस, एंड लास्ट में रहेगा कंक्लूजन। ठीक है, इसको थोड़ी सी स्पेस देके यहाँ से लिखिएगा 1 पॉइंट, जैसे है ना 1 2 3 4 यहाँ से लिखिएगा, ताकि हमें पता चल सके ये एडवांटेजेस के पॉइंट है, चारों पॉइंट। स्टार्ट करते हैं हमारा ऐसे। सबसे पहला आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है यहाँ पर। साइंस इज़ द ब्लेसिंग, डैश लगा कर लिखेंगे, साइंस इज़ द ब्लेसिंग टू द मैन काइंड। मैन काइंड यानी मानवता के लिए एक वरदान है। वी लिव इन द एज ऑफ साइंस, हम साइंस की एज में रहते हैं। वी फाइंड वंडर्स ऑफ साइंस ऑल अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ वंडर ऑफ साइंस को महसूस कर पाते हैं, देख पाते हैं। ठीक है, या उसे जान पाते हैं। साइंस इज़ एवरीवेयर फ्रॉम अन ऑर्डिनरी पेन टू प्रिंटिंग मशीन। साइंस जो है एक साधारण से पेन से लेकर, क्योंकि साइंस क्या है, एक पेन के अंदर भी होता है, क्योंकि पेन के अंदर आपने देखा होगा जब हम क्लिक करते हैं तो उसके अंदर स्प्रिंग वगैरह भी काम करती है। तो ये ऑर्डिनरी पेन से लगाकर प्रिंटिंग मशीन तक हर चीज़ में काम आता है। फ्रॉम पेपर एयरप्लेन टू स्पेस शटल, यानी कि पेपर का एयरप्लेन जो हम बनाते हैं उसमें भी कुछ टेक्निक लगाकर हम उसे उड़ाने की कोशिश करते हैं, वहाँ से लेकर स्पेस शटल तक हर जगह साइंस ही है। साइंस इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। साइंस जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है, या अभिन्न हिस्सा है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा एडवांटेज, उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है एडवांटेजेस। उसके अंदर हमने 4 पॉइंट लिए हैं। ठीक है, तो एडवांटेजेस की हम पहले डेफिनेशन लिखेंगे, एडवांटेजेस और इन्वेंशंस ऑफ साइंस। इसके अंदर हम क्या देने वाले हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट करते हैं। मैनी साइंटिफिक इन्वेंशंस हैव मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल, एंड है यहाँ पर, एंड ईजियर। हमारी लाइफ को साइंस के इन्वेंशंस ने काफ़ी ज़्यादा आरामदायक बना दिया है। हियर आर सम एग्जाम्पल्स विच प्रूव्स दीज लाइन्स, यानी हम कुछ एग्जाम्पल देने जा रहे हैं जिसके थ्रू हम ये प्रूव कर सकें कि हाँ सच में साइंस ने हमारी लाइफ को ईजी बनाया है। देखते हैं एग्जाम्पल। फर्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। जिन बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है वो स्क्रीनशॉट लेकर भी लिख सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ साइंस। साइंस का एक ग्रेटेस्ट इन्वेंशन है, वो है इलेक्ट्रिसिटी। It lights our houses and entertain us with the help of TV and radio. It fills our water tanks.
यानी कि इट लाइज आर हाउसेज, हमारे घर में जो लाइटें आती है वो भी साइंस का एक पार्ट है। ये हमें इंटरटेन भी करता है। विद द हेल्प ऑफ साइंस, यहाँ पर एक कोमा लगा देंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। विद द हेल्प ऑफ साइंस या विद द हेल्प ऑफ टीवी एंड रेडियो, ओके, ये हमें इंटरटेन भी करता है। इट फिल्स आर वाटर टैंक्स, हमारे वाटर टैंक्स को फिल करता है। आपको पता है कैसे करता है? इन नो टाइम, बिल्कुल कम समय में। इट कूल्स सराउंडिंग इन समर, हमारे समर में हमारे आसपास का जो माहौल है वो कूल कर देता है। कैसे? क्योंकि हम एसी का यूज़ करते हैं। एंड वार्म इन विंटर, क्योंकि विंटर में हम हीटर लगाकर गर्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप एग्जांपल भी दे सकते हैं हीटर एंड एसी का। मोटर कार, रेलवे इंजिन्स, एयरप्लेन, कंप्यूटर्स ईटीसी आर ऑल इन्वेंशंस ऑफ साइंस, ये सारी चीज़ें जो हैं साइंस का ही एक इन्वेंशन है। ईटीसी ना बोलकर आप एक्सेट्रा भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एंटरटेनमेंट। ठीक है, एंटरटेनमेंट के अंदर हम लिखेंगे साइंस हैज़ गिवन अस सिनेमा टीवी। आप डेश लगाकर डायरेक्ट यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। साइंस हैज़ गिवन अस सिनेमा, टीवी, रेडियो एंड मेनी अदर थिंग्स, साइंस ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जिसमें टीवी, रेडियो और बहुत काफ़ी चीज़ें, आप एक दो नाम और यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इट हैज़ गिवन, बस न यहाँ पर अस लिखेंगे, बी काट देंगे, अस कैमरा, रोबोट, कोमा लगा के लिखेंगे, रोबोट, कंप्यूटर्स एंड मैनी ग्रेट वंडर्स ऑफ साइंस। ये क्योंकि मैंने टाइप किया है तो टाइपिंग प्रॉब्लम है। दिस ऑल्सो हेल्प इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ये एजुकेशन की फील्ड में भी हमें काफ़ी मदद करता है, क्योंकि आपको पता है आजकल ऑनलाइन स्टडी हो चुकी है। सब कुछ जो है मोबाइल्स, लैपटॉप वगैरह के थ्रू किया जाता है, तो ये सारी ऑनलाइन में इसमें यहाँ पर लिख सकते हैं। वी आर स्टडिंग ऑनलाइन, एजुकेशन का पार्ट के बारे में जो भी आप बताना चाहें बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में क्या आएगा? विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स, मेडिसिन्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़ वी कैन टेक बम्पर क्रॉप्स, काफ़ी ज़्यादा फसल को प्राप्त करने के लिए हम फर्टिलाइजर्स में मेडिसिन यानी दवाइयों का छिड़काव करना, इरीगेशन के फैसिलिटी का यूज़ करना, ये सारी साइंस के द्वारा दी गई चीज़ों का हम यूज़ करके पैदावार को बढ़ा सकते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन हैज़ गिवन अस लॉट, और इस मामले में आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन जो हुई थी उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। यहाँ पर आएगा इट हैज़ चेंज द वे ऑफ एग्रीकल्चर एंड हेल्प्ड अ लॉट टू फार्मर्स, इसने एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी और फार्मर को उससे काफ़ी ज़्यादा सहायता प्राप्त हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कंप्यूटर्स। साइंटिस्ट हैव इन्वेंटेड कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स को किसने? साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। विच इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर के थ्रू ही सारी चीज़ें करते हैं। बहुत से बच्चे अभी जो वीडियो देख रहे होंगे वो भी कंप्यूटर, लैपटॉप के थ्रू ही देख रहे होंगे। दिस आर वंडरफुल इन्वेंशन, ये काफ़ी ज़्यादा वंडरफुल इन्वेंशन है। कंप्यूटर्स कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन नो टाइम, यानी कठिन से कठिन, टफ से टफ कैलकुलेशन भी बहुत ही कम समय में कर सकता है। रेलवे रिजर्वेशन इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की वजह से ही हम रेलवे का रिजर्वेशन, टिकट का रिजर्वेशन करवा पाते हैं एडवांस में। दे हैव सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स इन सेकंड्स, और कंप्यूटर जो है किसी भी प्रॉब्लम को सेकंड्स में सॉल्व कर देता है, क्योंकि ये ऑटो फिट डाटा के ऊपर वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ साइंस। साइंस के हर चीज़ का कोई फ़ायदा होता है तो कोई नुकसान भी होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इज़ द सेइंग, देयर इज़ नहीं, यहाँ पर एज लिखिएगा। एज द सेइंग गोज़, पास में लिख लीजिएगा गोज़, तो ये लाइन काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगी। एज द लाइन सेइंग गोज़, देयर इज़ नो रेनबो विदाउट रेन, बिना बारिश के हम रेनबो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमको पता है बारिश के बाद ही रेनबो आता है। सूट्स ऑन साइंस, और ये कहावत सूट किस पर होती है? साइंस पर। क्यों? बिकॉज इफ़ देयर एडवांटेजेस इन वन हैंड, क्योंकि अगर एक तरफ एडवांटेज है तो दूसरी तरफ उसका क्या है? डिसएडवांटेजेस भी हैं। ऑल्सो इन अनदर हैंड, यहाँ फुल स्टॉप लगाइए। मैन हैज़ रीच्ड टू द मून, इंसान चांद तक पहुँच चुका है विद द हेल्प ऑफ साइंस, एंड मेड सम इन्वेंशंस लाइक एटम बम, न्यूक्लियर बम, यहाँ पर कॉमा लगा लीजिएगा बीच में, मिसाइल्स ईटीसी, और ये सारी चीज़ों का उसने यूज़ किया है। दे कैन डिस्ट्रॉय बिग सिटीज़
एंड किल मैनी पर्सन्स। और वो क्या कर सकता है इन चीज़ों से, न्यूक्लियर बम से, एटम बम से पूरी की पूरी सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, काफ़ी लोगों की जान ले सकता है कुछ ही सेकंड्स में। बिग फैक्ट्रीज एंड अदर मशीन्स हैव मेड वाटर एंड एयर पॉल्यूटेड। बड़ी बड़ी मशीन जो है फैक्ट्रियों की, उन्होंने वाटर और एयर को जो है पॉल्यूट कर दिया है। तो इस तरीके से इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब फाइनल हमारा पॉइंट है वो है कंक्लूज़न। चलिए कंक्लूज़न भी देख लेते हैं। साइंस इज़ गिवन अ ग्रेट पावर टू द मैन। यहाँ पर इज़ नहीं हैज़ करना, ठीक है, HAS। हैज़ गिवन ग्रेट पावर, इंसान को काफ़ी ज़्यादा शक्तियाँ दी है। साइंस इज़ अ ग्रेट हेल्पर, बहुत काफ़ी अच्छा हेल्पर है। वी मस्ट एंश्योर द वाइज यूज़ ऑफ इन्वेंशन, हमें क्या करना है, इसका अच्छे से यूज़ करना है, गलत यूज़ नहीं करना है। इफ़ प्रॉपरली यूज्ड, अगर हम इसका सही से यूज़ करेंगे, इट कैन मेक द लाइफ ऑफ मैन हेल्दियर हैप्पियर, इंसान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और हैप्पियर हो जाएगी। लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसको लिखना है वो स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकता है। और आप अगर बड़ी क्लास के बच्चे हैं, इसमें 1-2 पॉइंट और हमने नेक्स्ट वीडियो में ऐड किए हैं, ताकि आपका जो है मटेरियल काफ़ी वर्ड लिमिट जो है थोड़ी सी बढ़ जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।